यात्रियों का कोटा है भारत का, वो इसी कार्यकाल में बढ़ा है। यानी कि हिंदुस्तान जो है इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा हज यात्रियों को भेजता है। पैंडेमिक पीरियड में क्योंकि 2 वर्षों से हज यात्रा नहीं हुई, इसको लेकर के कि इस वर्ष हम लोगों ने उम्मीद जगाई हुई है कि इस बार हज यात्रा हो। इस दृष्टि से तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, तमाम जो एजेंसीज हैं, चाहे सिविल एविएशन हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे होम डिपार्टमेंट हो, या और भी और जो सऊदी अरब की सरकार से संबंधित तो हमें हज यात्रा करने के लिए हमें सऊदी अरब जाना है, और इसलिए जो भी प्रोटोकॉल है उनकी सरकार का और उस देश का, उसे हमें पालन करना ही होगा। और इस दृष्टि से जो 21 एम्बार्केशन पॉइंट है, उसकी जगह पर इस बार 10 एम्बार्केशन पॉइंट से भारत के हज यात्री जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये हम जो पैंडेमिक प्रोटोकॉल है उसके सम्मान में हमने किया है और उसके अनुपालन में किया है, और हमारी इच्छा है कि हिंदुस्तान के सभी हज यात्री हज यात्रा पर जाएं। असाउद्दीन ओवैसी जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? ओवैसी जी, देने का कितना पैसा देंगे वो मदरसा मॉडल स्कीम में? 50,000 टीचरों को तनख्वाह नहीं मिली। मंत्री जी जवाब दीजिए इसका। आदरणीय ओवैसी साहब, आपने इस संबंध में एक चिट्ठी भी लिखी थी और इस संबंध में आपका पत्र भी आया। मदरसों में और इसके अलावा जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, उनमें अलग अलग जो हमारे केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के भी एजुकेशनल एम्पावरमेंट की स्कीम्स हैं, उसके तहत लोगों का एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जहां तक सवाल है मदरसों का, अलग अलग मदरसों के बारे में ये आप दोनों मित्र हैं? नहीं, आप दोनों मित्र हैं, दोनों मिलकर बात कर लेना। मदरसों का पूछा है उन्होंने। उसमें जो है वो इस देश में, जैसा कि आप जानते हैं, आप दोनों कि लगभग 28,590 मदरसे हैं रजिस्टर्ड हैं, और उसमें जो है वो 1,47,000 टीचर्स हैं। और इन 1,40,000 टीचर्स के अलावा जो है वो हमने जो अलग अलग स्टेट के मदरसे बोर्ड हैं, उन मदरसे बोर्ड और राज्य सरकारों द्वारा जो भी रिकमेंडेशन आती है, उस रिकमेंडेशन के आधार पर हमने जो है वो अभी 3-4 दिन पहले ही जो है वो उन राज्यों की जो मांगे थी उसको हमने अप्रूव किया है, और उनसे यूसी आएगा तो उसके बाद रिलीज होगा। थैंक यू। आप दोनों मित्र हैं, बालू जी और आप दोनों मित्र हैं। आपको मंत्री जी बुला रहे हैं आपके चेंबर में, आपको बैठकर बात कर लेंगे। सिविल एविएशन मिनिस्टर भी साथ में रहेंगे और इस समस्या का सोल्यूशन कर लेंगे। रास्ता बढ़ा दिया। आपके साथ माननीय मंत्री जी बैठ रहे हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर बैठ रहे हैं, दोनों बैठकर बात करना चाहते हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर एंड मंत्री जी, दोनों मंत्री जी बैठकर आपसे चर्चा कर रहे हैं आपके चेंबर में, और समस्या का सोल्यूशन करेंगे। ओके? नो, मैंने सोल्यूशन निकाल दिया है। मैं हर चीज का, समस्या का समाधान करता हूं यहां पर बैठकर। आपको बता दिया है कि